हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज का विषय है वाच्य। वाच्य का क्या अर्थ है? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के विधान को ही वाच्य कहा जाता है। क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म और भाव में से कोई भी हो सकता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, वही वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो है ने। कर्ता के साथ ने होता है या कर्ता शून्य होता है। कर्मवाच्य में के द्वारा होता है कारक चिन्ह या कर्ता निर्जीव होता है। तीसरा है भाववाच्य। इसका कारक चिन्ह से होता है और ये वाक्य ज़्यादातर निषेधात्मक होता है, नहीं में होता है। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह होता है ने, अर्थात या तो ने कारक चिन्ह होगा अथवा कारक चिन्ह शून्य होगा। जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों ने रोटी खाई, राधा पढ़ती है, सीता बाजार जाती है। इन तीनों वाक्यों में जो पहला वाक्य है बच्चों ने रोटी खाई, तो बच्चों के साथ ने कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता के साथ ने है और कर्ता स्पष्ट है। दूसरे वाक्य में राधा पढ़ती है, राधा के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ पे कारक चिन्ह शून्य है, लेकिन कर्ता राधा है। पढ़ता कौन है? राधा पढ़ रही है, अर्थात कर्ता राधा है, तो ये कर्तृवाच्य है। सीता बाजार जाती है, बाजार कौन जा रहा है? सीता जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया क्या कौन कर रहा है? सीता कर रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह होता है वो के द्वारा लिखा होता है या कर्ता लोप होता है, कर्ता वहाँ पर नहीं होता है। जहाँ क्रिया के द्वारा किए गए विधान कही गई बात का विषय कर्ता वाक्य न होकर कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, किसान के द्वारा खेत जोता गया। अब इन तीनों वाक्यों में जो किसान के द्वारा खेत जोता गया, आपको यहाँ पर किसान के साथ कारक चिन्ह मिल गया के द्वारा, लेकिन पहले और दूसरे वाक्य में पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, इसमें आपको कारक चिन्ह नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ पर कर्ता का लोप है। लेकिन जो कर्ता है वो निर्जीव है। कर्ता अगर निर्जीव है तो वो कर्मवाच्य होगा। यही आपकी पहचान है वाच्य पहचानने के लिए। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह से होता है और ये वाक्य ज़्यादातर निषेधात्मक होता है। भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र ना तो वाक्य का कर्ता होता है ना कर्म, बल्कि क्रिया का भाव होता है, अर्थात क्रिया ही प्रभावी होती है इस वाक्य में। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी कर्ता है, चला नहीं जाता है, अर्थात क्रिया है जो प्रभाव डाल रही है, नहीं चला जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता, हमसे हंसा नहीं जाता। तीनों वाक्यों में आपको से मिल रहा है, तो कर्ता के पास से लगा हुआ है और वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है, उसके क्रिया कर्ता के भाव की प्रधानता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।